सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, आपके सामने लेकर हाजिर हूँ सितंबर महीने का राशिफल। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में, कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हमारा जो ये जो राशिफल हम लोग जो बताने जा रहा हूँ, ये लगन बेस्ड है, ये चंद्र राशि बेस्ड नहीं है। तो इसको लगन या एसेंडेंट जहाँ पर लिखा होगा उसी के आधार पर आप देखिएगा, जहाँ चंद्र राशि है उसके आधार पर नहीं है। तो बात कर लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। सितंबर के महीने में शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जो कि वक्री अवस्था में है, और राहु मीन राशि में बैठा हुआ है। जैसा कि आपको विदित है कि शनि इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। गुरु बैठे हुए हैं वृष राशि में, जो कि मृगशिरा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और मंगल स्वयं बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। और इसके अलावा बुध बैठे हुए हैं स्टार्टिंग में कर्क राशि से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये पहुंचेंगे 4 सितंबर को सिंह राशि में, और उसके बाद 23 सितंबर को ये पहुंचेंगे कन्या राशि में। इसके साथ ही सूर्य, जो कि महीने के स्टार्टिंग से ही ये अपने खुद के घर सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और ये 16 सितंबर को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र सितंबर के स्टार्टिंग से ही कन्या राशि में बैठे हुए हैं, नीच के होकर के बैठे हुए हैं, और ये 18 सितंबर को ये तुला राशि में, यानी कि अपनी खुद की राशि में पहुंच जाएंगे, जहां पर ये मालव्य योग बनाएंगे। तो बारी बारी से देखते हैं कि सभी राशियों पर इन ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं मेष राशि यानी मेष लगन वालों की सितंबर 2024 की राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में जो 10वें घर का मालिक यानी कि शनि, वो बैठे हुए हैं अपने से सेकंड अगले हाउस में, यानी कि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और इस समय वक्री हैं। 11th हाउस में शनि यहाँ पर बैठ करके आपके जॉब चेंज कराने में बहुत सहायक हैं। लेकिन जॉब चेंज कब होगी, ये शनि तो काफी टाइम से बैठे हैं यहाँ पर। शनि तो जनवरी 2023 से यहाँ बैठे हुए हैं। तो जॉब चेंज के लिए आपकी कुंडली देखनी होगी। कुंडली में जो स्थितियां होती हैं डिग्री वाइज या जो दशा महादशा होती है, उसके आधार पर पता लगता है कि जॉब कब होगी। लेकिन योग बना हुआ है, तो जो भी जिनकी कुंडली में योग चल रहे हैं या कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं अनुकूल, तो उनके कुंडली में ये अवश्य ही जॉब चेंज होगा और अच्छी पोजीशन के लिए होगा। जिनकी कुंडली में ये दशा महादशा नहीं चल रही है, उनकी जो है जॉब चलती रहेगी, लेकिन उनकी जॉब में हार्ड वर्किंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हार्ड वर्किंग के साथ वो लोग अपनी जॉब को परफॉर्म करेंगे, और मेहनत उन्हें करनी ही पड़ेगी। शनि यहाँ पर बैठ करके उनसे मेहनत करा लेंगे। शनि यहाँ पर बैठ करके जातक में एक क्वालिटी और देते हैं कि ये हाई लेवल का स्पिरिचुअल बना देते हैं। तो कुछ हैं ओशो रजनीश जैसे जो महानुभाव थे, उनकी कुंडली में भी शनि 11th हाउस में ही बैठा हुआ था। तो ये भी इस तरह का भी अनुभव आपको हो रहा होगा और होगा भी। शनि जब आगे आने वाले टाइम में जब मार्गी हो जाएंगे, तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस के लिए इस समय जो बुध ग्रह है, वो स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत से 23 सितंबर तक ये 5th हाउस में बैठे हुए हैं, और उसके बाद जब ये 23 सितंबर को 6th हाउस पर पहुंच जाएंगे, तो बिजनेस में अचानक से उछाल आएगा। क्योंकि यहाँ पर बुध है, वो उच्च के हो जाते हैं, उच्च का फल देना शुरू कर देते हैं। उनकी दृष्टि रहेगी 12th हाउस पर, जहाँ राहु विराजमान है,
तो विदेश, जो लोग विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनके लिए, उनके बिजनेस में ज़बरदस्त उछाल आएगा। लेकिन व्यापार के लिए, जो व्यापार कर रहे हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि वो इस दौरान सितंबर के महीने में कोई भी इन्वेस्टमेंट न करें। अगर इन्वेस्टमेंट करें तो काफ़ी छानबीन करके और देखभाल करके तब इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं 12th हाउस में, जो कि लॉस कराने के लिए बैठे हैं। तो आपकी कुंडली में अगर इस तरह का योग है, वो देख के पता लगेगा, आपकी कुंडली देख के पता लगता है, तो यहाँ पर वो योग है, गोचर में योग बना हुआ है। आपकी कुंडली में भी अगर योग है तो निश्चित रूप से हो जाएगा लॉस। तो बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की। तो फाइनेंस के लिए गुरु बैठे हुए हैं 2nd हाउस में, जो कि धन के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बैठे हैं शुक्र के घर में। शुक्र अभी नीच के हैं, तो 18 सितंबर तक शुक्र अपनी नीच राशि यानी कि कन्या राशि में बैठे हुए हैं और वो यहाँ पर नीच का फल देंगे। तो 18 सितंबर तक तो कोई ज़्यादा गुरु अच्छा नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा कोई उम्मीद ना करें कि ज़्यादा कुछ होगा। लेकिन हाँ, 18 सितंबर के बाद जब शुक्र 6ठे भाव से निकल करके 7th हाउस में आ जाएंगे और अपने खुद के घर में बैठ करके मालव्य योग बनाएंगे, यानी कि तुला राशि में उनका खुद का घर होता है और वहां बैठ करके मालव्य योग बनाएंगे, तब गुरु की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्योंकि राहु मीन राशि में बैठे हुए हैं, जो कि गुरु के राहु के जो डिस्पोजिटर है वो गुरु हैं। तो राहु 12th हाउस में यानी कि मीन राशि में बैठ करके ये कहीं ना कहीं गुरु के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। जो लोग विदेश से व्यापार में जुड़े हुए हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए लाभ की स्थिति है, उनको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशली तो इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती सितंबर में। सितंबर के महीने में 18 सितंबर तक तो इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो अच्छा है। और इसके अलावा अगर कोई शेयर मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स लें, वो शॉर्ट टर्म के जो शेयर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो सितंबर के महीने में तो ना करें, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर के महीने में, क्योंकि कुछ ग्रह गोचर चेंज होंगी तो उसके बाद आपको उसके बारे में बताया जाएगा। बात करेंगे एजुकेशन की। तो स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं स्टार्टिंग में ही अपने घर में सिंह राशि में, और वहीं पर ये 4 सितंबर को बुध भी 5th हाउस में आ जाते हैं। तो बुध आदित्य योग यहाँ पर 5th हाउस में बना हुआ है, जो कि शिक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त योग है। बहुत अच्छी शिक्षा, इनकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। लेकिन क्या है कि अभी सूर्य जब चले जाएंगे 16 सितंबर को 6th हाउस में, तो यहाँ पर बुध यहाँ पर बचेंगे, वो भी बुध भी यहाँ पर 23 सितंबर को 6ठे भाव चले जाएंगे। तो यहाँ पर वो एक अच्छा योग और बनाएंगे कि जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, सितंबर का टाइम। अगर इनका कोई एग्जाम है सितंबर के महीने में 18 तारीख के बाद, स्पेशली 23 या 20-22 के आसपास कोई के बाद अगर कोई है, तो उस एग्जाम को क्लियर करने में बहुत बहुत उम्मीद है। बात करेंगे हेल्थ की। तो हेल्थ के लिए, क्योंकि लग्नेश मंगल 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो ये अच्छी पोजीशन है। मंगल 3rd हाउस में बैठ करके पराक्रम का और अपने इसी भाव कारक है, मंगल 3rd हाउस का ही कारक है। यहाँ बैठ करके ये एक अच्छे स्वास्थ्य का परिचय देता है। फुल पराक्रम में है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण भी है, क्योंकि सूर्य 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, राहु के संपर्क में है, राहु की दृष्टि है उनके ऊपर, केतु के साथ बैठे हैं और शुक्र के साथ भी बैठे हैं कम से कम 18 सितंबर तक। तो ये स्थिति
कुछ हद तक जो है मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा बस केवल स्वास्थ्य के प्रति कोई अगर कोई समस्या है, कुछ भी अगर आपको लगता है कि कुछ स्वास्थ्य में समस्या है तो डॉक्टर के पास जाइए और जो चिकित्सा सुविधा के लिए संपर्क कीजिए डॉक्टर से, उसमें कोताही ना बरतें। ओवरऑल लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बात करेंगे संतान की, तो संतान सुख अच्छा है। जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, और संतान के ऊपर आप ऑथोरिटेटिव ना हो उनको, क्योंकि वो बच्चे जिद्दी हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीद ना करें कि कड़ाई ना बरतें उनके साथ में, तो ये बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। और 18 सितंबर के बाद तो स्थिति थोड़ा और बेटर हो जाएगी। बात करेंगे अब मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ में क्योंकि शुक्र इसके कारक हैं और वो 18 सितंबर तक अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, छठे भाव में, तो अब स्पाउस की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है। स्पाउस का जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो सकता है, और साथ में कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो 18 सितंबर तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा डीलिंग थोड़ा तरीके से करें। राहु की दृष्टि भी है स्पाउस के वीनस के ऊपर, तो स्वास्थ्य भी स्पाउस का खराब रह सकता है सितंबर के महीने में। कम से कम 18 सितंबर 2024 तक तो पूरा चांस है। बात करेंगे अब लव लाइफ की। तो लव लाइफ जो है वो 16 सितंबर तक तो अच्छा है, क्योंकि सूर्य महाराज यहाँ पर 5th हाउस में रहेंगे, तो ये अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो जो वो चाहेंगे वही होगा, उनके अनुसार ही सारी चीज़ें होंगी। अपने घर को तो खराब नहीं करेंगे सूर्य महाराज। लेकिन जब ये यहाँ पे 5th हाउस में बुध आ जाएंगे 4 सितंबर को, तो क्योंकि 5th हाउस का जो कारक है वो गुरु महाराज है, और गुरु महाराज और बुध में शत्रुता है आपस में, तो ये एक तरह से शत्रु के घर में आ गए बुध देव गुरु। तो बुध देव जब 5th हाउस में आ जाएंगे तो लव लाइफ के लिए ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर ये बुध ग्रह लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं, जो कपल्स हैं, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी करा सकते हैं, लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। और सूर्य यहाँ पे रहेंगे तो वो ऑथोरिटेटिव तरीके से बात करेंगे अपने स्पाउस के साथ में, तो ये भी एक तरह से ईगो बोल सकते हैं, ईगो आ जाएगी, तो ईगो के क्लैशेस हो सकते हैं। तो ये स्थिति रहेगी कम से कम 23 सितंबर तक तो रहेगी, उसके बाद फिर ये स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। तो ये था हमारा सितंबर महीने का मेष राशि का राशिफल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी मेरे नए वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाएगी। तो अगर आपको किसी व्यक्तिगत रूप से अगर आपको कोई अपना नेटल चार्ट अगर आपको एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है +91 93 548 52608। इसके अलावा मेरा जीमेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं, astronarendra.sharma@gmail.com। व्हाट्सएप कीजिएगा या मैसेज भेजिएगा अपनी बर्थ डिटेल के साथ में, आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ के साथ में, और जन्म समय और जन्म स्थान, ये आप जानकारी आप मेरे को भेजिए, और उसके बाद आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप अपना जो भी प्रश्न है उसको डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।